नाउ 8th क्लास हिस्ट्री में हम आगे रीड करते हैं। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता। वाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऐसे हिस्टोरियन जो है लिखते थे तो लास्ट 250 ईयर से वो इंडियन हिस्ट्री की कहाँ से लिख रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के तौर पे आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि एक्ट ऑफ राइटिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब लिखने की कला जो है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशंस हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो उनके दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे या कोई प्लान बनता था या कोई पॉलिसी चलन में आती थी या कोई डिसीजन लिया जाता था या कोई एग्रीमेंट बनता था या फिर किसी टॉपिक पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता था तो वो भी लिखा जाने लगा। वंस दिस वाज डन, जब एक बार ये हो गया, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो चीज़ों को अच्छे से जाना जाने लगा और उन पर बहस की जाने लगी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा हुआ, तो जो कल्चर था मेमो का, जैसे आप राजा के वहाँ पे सूचना का वो देखते होंगे या कोई भी जो ढोल के थ्रू पहले इंफॉर्मेशन दी जाती थी अब वो रिटर्न के थ्रू दी जाने लगी। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और ब्रिटिशर्स को ये भी फेल्ट हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट है इनको लंबे समय तक प्रिजर्व यानी बचा के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम। तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट या ऑफिसेज थे उन्होंने उससे जुड़े हुए या उनके जस्ट पास में ही रिकॉर्ड रूम भी बनाए। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस में गांव का होता है, द कलेक्ट्रेट में सिटी का होता है, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, तो आपके जो संसद वगैरह होते हैं यहाँ पर भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, पुलिस या कमिश्नर ऑफिस वहाँ भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, या आपका लो कोर्ट यानी अदालत जो होती है वहाँ भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, सबके पास अपने रिकॉर्ड रूम्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। तो जो आर्चीज यानी गैलरीज जो थी और जो म्यूजियम यानी अजायब घर थे उनको भी रिकॉर्ड को सेफ रखने के तौर पे यूज लिया जाने लगा। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। तो जो लेटर्स या मेमोज या कोई सूचना होती थी जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में 19th सेंचुरी में भेजे जाते थे वो जनरली आर्चीव्स में ही रीड किए जाते थे, मतलब जहाँ वो रिकॉर्ड रखे होते थे वहीं पे ही पढ़ना पड़ता था। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। आपने कुछ रिपोर्ट, नोट या कोई आदेश के बारे में सुना होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल में प्रिपेयर किया जाता है। और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स, चाहे से वो कोई इंस्ट्रक्शन हो या डायरेक्शन आपको दी हुई हो, दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो ऑफिशियल्स के थ्रू भेजी जाती थी वो टॉप पे रखी जाती। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलियोग्राफर्स। कैलियोग्राफर्स वो होते हैं जो बहुत ही सुंदर राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स को लिख पाते हैं। तो उनके द्वारा 19th सेंचुरी जैसे जैसे बीतती गई वैसे वैसे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको ब्यूटीफुली रिटन करके रिकॉर्ड करके कीप कर लिया गया, जिन्हें कैलीग्राफिस्ट की तौर पे बोला जाता है। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो जिन लोगों के पास ब्यूटीफुल राइटिंग्स की जो स्किल थी बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य पार्ट में, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग
तो इसके मध्य 19th सेंचुरी के मेडिवल पीरियड में यानी मिड पीरियड में प्रिंटिंग का वर्क भी शुरू होने लगा। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब उसकी कई सारी कॉपीज की जाने लगी, मींस फोटोकॉपीज की जाने लगी, तो वो कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक साथ सेंड किया जाने लगा। सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, सर्वे आप जानते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी मुद्दे के बारे में लोगों से पूछताछ करना ही सर्वे कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग इज आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स क्या होता है वो हमने लास्ट में पढ़ चुके हैं। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स को सर्वेइंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ी, मतलब घूम घूम के सर्वे भी करना पड़ा। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री को आप एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country। तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट में काफ़ी डिटेल्ड में पूरी कंट्री का जस्ट लाइक ए मैप के थ्रू सर्वे किया जाने लगा। इन दिस विलेजेस, जिसके अंदर विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, जिसमें कर या टैक्सेस जिनको बोलते हैं उसे ही रेवेन्यू बोला जाता है, वो कंडक्ट यानी लिया जाने लगा। द अफोर्ड वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फ्यूना, द लोकल हिस्टोरियंस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। तो उस टाइम पे कैसी टोपोग्राफी की जाती थी? तो टोपोग्राफी मीन्स होता है उस समय वहाँ की ज़मीन की स्थिति कैसी थी। द सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी कैसी थी। द फ्यूना, मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है प्लांट्स में और एनिमल्स में उन्हें फ्यूना बोला जाता है और प्लांट्स में उन्हें फ्लोरा बोला जाता है, तो वो भी उनका भी रिकॉर्ड रखा जाने लगा। द लोकल हिस्ट्रीज, जो हिस्ट्रीज थी पहले की उनका, और जो उस समय के लोग क्रॉपिंग पैटर्न यानी खेतीबाड़ी का जो पैटर्न यूज़ करते थे वो भी रिकॉर्ड किया जाने लगा। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेशन द रीजन। किसी भी राज्य पे राज करने के लिए आपको सारे फैक्ट से जान पहचान होनी चाहिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी खत्म हुई, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में ऐसे रिकॉर्ड के लिए सर्वे किया जाने लगा। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो हमारी इंडिया की सियासतों में जितने भी लोग थे उनका रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स के पास आ गया। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस, उनकी इंफॉर्मेशन को उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके वर्क यानी जॉब के आधार पर देखा जाने लगा। देयर वर मैनी अदर सर्वे, जैसे बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे। तो आपके जो बायोलॉजिकल सर्वे थे वो किया जाने लगा, वनस्पति से रिलेटेड किया जाने लगा, जानवरों से रिलेटेड किया जाने लगा, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड भी किया जाने लगा, और अंतरिक्ष संबंधी और जंगल संबंधी चीज़ों का भी सर्वे किया जाने लगा। वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं मिला? फ्रॉम दिस वेस्ट कॉर्प्स ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट नो अ लॉट। हमने इन रिकॉर्ड्स के ढेर से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। इससे हमें केवल इतना पता चलता है कि ऑफिस में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोचते थे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और वो किस में इंटरेस्ट थे, व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। नाउ पोस्टेरिटी मीनिंग होता है कि हम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या चीज़ छोड़ के जा सकते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक विश थी कि हमारी जो फ्यूचर पीढ़ी है उनको भी ये रिकॉर्ड मिले। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। और इन रिकॉर्ड से हमें ये कभी नहीं पता चलता है कि उस कंट्री के लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शन, और उनके काम के पीछे क्या रीजंस है। फॉर व्हाट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, तो हम कुछ और देखते हैं। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। तो
हम अदर सोर्सेज के बारे में जब देखते हैं तो ये हमें काफ़ी प्लेंटी के तौर पे मिलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, सॉरी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालना काफ़ी मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपुल, हमें कुछ पीपुल्स की डायरीज मिली है। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम, पत्थरों पे लिखे हुए कुछ लेख मिले हैं। एंड ट्रैवलर्स, और कुछ जो घुमंतु लोग थे, घूमते थे, उनके लेख मिले हैं। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो मेन राजा या बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती थी उनके ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई है। एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार, और कुछ ऐसी बुक्स भी मिली है जो लोकल बाजार में सेल की जाती थी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे प्रिंटिंग का बढ़ना, न्यूज़पेपर वर पब्लिश, न्यूज़पेपर का पब्लिश हो जाना। एंड इशू वर डिबेट इन पब्लिक, और किसी भी इशू को पब्लिक के अंदर बहस करना। लीडर एंड रिफॉर्मर रोड टू स्प्रेड देयर आइडिया, और जो लीडर और रिफॉर्मर जो आंदोलनकारी थे और जो लीडर्स थे वो अपने आइडियाज़ को लिख करके फैलाते थे, पोइट्स के तौर पे या नॉवेल के तौर पे लिख करके उसे अपनी फीलिंग को कंट्री के लोगों तक एक्सप्रेस करते थे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु आर इलिटरेट। बट एक कारण ये देखिए कि जितने भी सोर्सेज है ये हमें लिटरेट मतलब होता है कि शिक्षित लोगों के द्वारा ही मिले हैं। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस एंड लिव बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स। तो जो पढ़े लिखे लोग या जो अमीर लोग थे उन्होंने जो लिखा वो तो हमें पता चल गया, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल रहा है हमारे लिए कि उस टाइम के जो गरीब लोग थे, जो छोटे छोटे समूह या जातियों में या कस्बे में रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। द वर्कर इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, तो माइंस में वर्कर जो काम करते थे उनकी लाइफ कैसी थी, या सड़कों पे घूमते हुए गरीबों की लाइफ कैसी थी। गेटिंग टू नो देयर लिव इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क, तो उनकी लाइफ के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहा है। येट दिस कैन बी डन, अच्छा तो ये वर्क हो चुका है। इफ़ वी मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी मेहनत और करें तो ये वर्क भी हम डन कर सकते हैं। वैन यू रीड दिस बुक, जब आप इस बुक को रीड करेंगे, यू विल सी, आप देखेंगे, हाउ दिस कैन बी डन, कि हम इसे कैसे पूरा करते हैं। तो आपका हिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आपका हिस्ट्री का FA1 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सॉरी SST का वर्क खत्म हो चुका है, जिसमें तीनों में ही आपके चैप्टर 1 आएगा, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और सिविक्स ऑल में चैप्टर 1। ओके।